अभी भी आज पूरे सबसे बड़ी जानकारी वो सामने ये आ रही है कि लंबे समय से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे सोनम वांगचुक को ले जाया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अब सरकार इससे भयभीत होकर यह कार्य कर रही है। देखिए, अब चाहे जो कुछ भी कोई कहे, जब भी अनशन पर कोई बैठता है, बीमार होता है, जब तबीयत बिगड़ती है तो उसको पुलिस हॉस्पिटल पहुंचाती है इलाज के लिए। वही काम पुलिस ने किया है। अब उस पे आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी कुछ लगा सकता है। सच्चाई यही है कि उनकी तबीयत बिगड़ी होगी तो पुलिस अपना जिम्मेदारी होती है कि हॉस्पिटल पहुंचाना, उनका इलाज कराना। कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो अब रो रहे हैं, कह रहे हैं जबरन जो है तो इस का नाम है काकरोच के समर्थन में रहना धरना दे रोवत हो सर। वो तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए धरने पर थे ना, तो इनके लिए कौन तकलीफ हो? हाँ? उन्हीं के बहाने लोग धरना दे रहे थे। हनुमानगढ़ी वाली जो खबर है इस समय उत्तर प्रदेश में, वहाँ नमाज पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया, सरकार के लिए नमाज पढ़ा गया। शंकराचार्य कह रहे हैं कि सबूत दे सरकार, ब्रिजभूषण सिंह जी कह रहे हैं कि वहाँ कोई नमाज पढ़ी नहीं गई। देखिए, सब लोग अलग अलग अपना अपना विचार दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बोलबाला आजम खां जी का था, ठीक है? तो आजम खां जी जो कहते थे वो होता था। अब आपने देखा होगा कि मंच पर जब माननीय मुलायम सिंह जी जिंदा थे तो आजम खां के कुत्ते को भी सहलाया जाता था, देखा ना? और आजम खां जी जब इस स्तर तक थे, सेकेंड लीडर थे सपा में, तो अपनी कौम से कुछ भी करवा सकते थे। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। आपको लगता है कि एक तरफ तो शिक्षण संस्थान है और एक तरफ अवैध निर्माण है, जबकि यूजीसी में रजिस्टर्ड है वो जौहर यूनिवर्सिटी? नहीं, आप समझ लीजिए कि इसकी सारी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकारी पैसे से बना, तो जब जमीन सरकारी थी तो सरकारी जमीन जब थी तो उस सरकारी जमीन को विद्यालय के नाम अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं किया? सवाल ये नंबर एक। अगर वो जमीन सरकारी थी, विद्यालय के नाम हो गया होता, आज उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। तो फंसाने के लिए, आजम खां जी को फंसाने के लिए ये सब साजिश रची गई। आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं आजम खां जी। सपा ने फंसाया है, सपा ने फंसाया है। 100%। आप बताओ बना किसकी रेजिंग में? उन्हीं की रेजिंग में। जमीन ये तो मालूम सबको होता है कि हम जहाँ बना रहे हैं जमीन कैसी है, तो सरकार का अहंकार था, बना लिया, ठीक किया, अच्छा किया। लेकिन सरकार आपकी है तो अखिलेश जी को भी चाहिए ना, मुख्यमंत्री को, कि हमारा आदमी विद्यालय बना लिया तो कम से कम वो जमीन विद्यालय के नाम करा दें। उनके डीएम, उनके एसडीएम, उनके कमिश्नर, सारा पूरा महकमा तो उन्हीं के अधीन था। ऐसा क्यों नहीं कराया उन्होंने? दोष किसका है? हमारा है। अब यह आरोप लग रहा है कि मुस्लिम होने के नाते इस तरीके से जो है। देखिए, निश्चित है कि जो गलती किया है वो दूसरे के ऊपर थोपने की बात हो रही है। हम फिर कह रहे हैं कि यदि सरकारी पैसे से बिल्डिंग बनी तो इस बात की जानकारी अखिलेश यादव जी को भी, आजम खां जी को भी रही होगी कि ये जमीन जो है सरकारी है। अब वो सरकारी जमीन क्यों नहीं पट्टा करवा लिया विद्यालय के नाम से? क्यों नहीं नाम दर्ज करा दिया विद्यालय के नाम से? ये सबसे बड़ी कमी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की मंशा कि आगे चल करके इनको हम तंग करेंगे। जेल में गए, सीतापुर इतने दिन थे, अभी अखिलेश जी गए मिलने? क्यों नहीं जाते? उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन आजम खां से मिलने। तो तोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया समझ तोड़ना ये कोई वहाँ सरकार वहाँ वही का एक थोड़ा टूट रहा है, बहुत से टूट रहे हैं। अच्छा, आप गुड मॉर्निंग रोज लिख रहे हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन आपके छोटे भाई जाके चाय पीकर चले आए शिवपाल जी के यहाँ, कह रहे दरवाजा खुला है। कोई दिक्कत नहीं है, चाय तो कोई किसी के यहाँ पीता है। जब मायावती जी, सोनिया जी, राहुल जी और सारे दल के नेता एक जगह चाय पी सकते हैं, भोजन पार्टी कर सकते हैं, तो हो गए तो कौन सा दरवाजा खुला है हमारे लिए, और भी दरवाजे। दरवाजा एक कमरवा में 3-3 को दरवाजा है। हाँ, आपसे भी परेशान लग रहा है। आप ही से परेशान है। कहना है कि जो है आपका निशाना, आपका सीधा निशाना उनकी सीटों पर है। नहीं, गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं। किसी की सीट नहीं है, रजिस्ट्री किसी के नाम से नहीं है, ठीक है?
सीट का बंटवारा तो दिल्ली नितिन नवीन जी जब सबको बुलाएंगे गठबंधन के साथियों को तब न बटेगी कि अजुए राजा के पता नहीं मुसारा बन बांट ले। कह रहे जहाँ हमारा प्रभाव है वहीं ऐसा कुछ नहीं, प्रेशर बना रहे हैं क्या आप? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में किसी के यहाँ जाके चाय पीना, उसको अगर राजनीति से जोड़ा जाए तो अलग बात है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक के साथ कुछ भी गलत हुआ तो ठीक नहीं होगा, सरकार तो जिम्मेदार। सरकार उखाड़ देंगे, हाँ, गुस्से में सरकार को उखाड़ के फिर देंगे। गुस्से में है बड़ी। वो गुस्से में है, जाके मौलाना का पैर पकड़ के पेटे में हिला ले। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अखिलेश यादव जी ने आशंका जताई है कि अब नोटों का भी निजीकरण होने जा रहा है, अब नोट भी क्या प्राइवेट होंगे, पूछ रहे हैं। अब उनके पास ज्यादा माल होगा, उनको चिंता होगी। हमारे पास तो माल नहीं है, हमको चिंता नहीं है। मंत्री जी आप बनारस में हैं, इसी बनारस में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह पे 50 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित 3 महीने दरवाजा खटखटाता रहा, पुलिस से लेकर के डीएम तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पे अंततः मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, हर काम के लिए दरवाजा खुला है कोर्ट का। अगर कोई नहीं सुनता है तो अदालत में उसको न्याय मिलता है, तो वो अदालत गई है, उनको मिला। तो आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट साबी है जो है पीड़ितों की सुनवाई थानों पर नहीं हो रही है? अरे वो हमसे मिला, हम सुनवाई करा दें मत दे, कौन थाना न सुनी हमारे बात। शंकराचार्य आप लोगों पर क्यों नाराज है? कह रहे हैं सरकार, अब योगेश्वर आनंद कह रहे सरकार सबूत दे, अगर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा गया तो सबूत दे। देखिए, हम तो उनको राय देंगे कि वो कुर्ता पैजामा सिया लें, समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ी में लगा लें और खुल करके बैटिंग करें। कोई भी शंकराचार्य का काम होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना। आप बताओ, और तो शंकराचार्य है ना, किसी का नाम बता दो कि जो किसी पार्टी का प्रचार करते हो। यही बनारस में ना पीटे थे सपाई, उसी शंकराचार्य को सपा की सरकार में यही पिटवा दिए थे बहुत बुरी तरह। उसी शंकराचार्य की बात कर रहे हैं ना। अब पूछिएगा अखिलेश जी तो क्यों पिटवाए थे, अब नहीं से पूछिएगा। नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि भाई शरण में आ गए और ये काम होता है धर्मात्मा का। अखिलेश जी लगातार भेंट कर रहे हैं उनसे, भेंट कर रहे हैं और जितना ज्यादा उन्होंने सोच रहे हैं क्यों नहीं बदल दी है सरकार, उन्हीं की बूते सरकार बना ली है। अरे जब देखत हुआ कि चारों तरफ पीडीए तुहार हत्या कर था, समझ रहे हैं ना, हर जगह कर रहा है हत्या, तो जेकरे जोन जतिया के हत्या कर तो वोट दे। कल नगर निगम में कार्यकारिणी के चुनाव में सपा और कांग्रेस दोनों अपना अपना उम्मीदवार उतार दिए। अमीनी सदर में तो विधानसभा में होगा। देखिए, अब उन लोगों का विषय है, करें ना करें, हमने से क्या मतलब है। अरे मिल के लड़ जाएंगे तो मिल के लड़े, कोई नुकसान नहीं है। देखिए 25 सीट का नुकसान भाई, देखिए आप समझ लो भाई कि दोनों दगे हुए कारतूस हैं। दोनों 17 में मिल के लड़े और 47 सीट जीते, ठीक है। 22 को देख लिया लोगों ने, 22 में तो आप भी साथ थे। अगर मैं नहीं होता तो वही 47 पर रहते। 24 में क्या हुआ था फिर बताइए, 24 वाला भी बताइए, 24वां वाला भी बताइए। नहीं, 24 को देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके पिताजी घी खाए थे तो आप हाथ दिखा रहे हैं कि हमारा हाथ सूंघी है। 24 की बात चला गया। मंत्री जी चलिए।